जी यूरिया के एक बैग पर डीएपी का एक बैग 50 किलोग्राम का सरकार सब्सिडी देती है 1000। इस चर्चा को मैंने इसी रूप में लिया है कि लक्ष्य एक है, किसानों का कल्याण। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे कि सारे सुझाव को समाहित करते हुए आगे बढ़े। लेकिन माननीय उपसभापति जी, जितना हमारा राष्ट्र प्राचीन है उतनी हमारी खेती भी प्राचीन है। हजारों साल पहले से भारत में कृषि होती रही है। हमने बचपन में कई पौराणिक संदर्भ पढ़े हैं। जब ऋषि भी बच्चों को शिक्षा देते थे गुरुकुल में, तब भी उनके पास खेती होती थी। और हमारे उस समय के बच्चे सीखते भी थे, पढ़ते भी थे और करते भी थे। इस कृषि को इसी भाव से लेकर हम कैसे किसानों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, उसका हम प्रयत्न करेंगे। माननीय उपसभापति जी, मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन जब चर्चा का प्रारंभ हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उन्होंने थोड़ा छेड़ दिया। माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। और इसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेर वार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते हैं। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। रूस गए, वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा यह नहीं हो सकता, भारत की कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। प्राथमिकताएं गलत थी उपसभापति जी। 17 वर्ष तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पद को सुशोभित किया, लेकिन तब क्या होता था? अमेरिका से PL 480 चला हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पर विवश और मजबूर होना पड़ा। माननीय उपसभापति जी,
स्वर्गीय इंदिरा जी के समय, मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे, उस समय किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था। जबरदस्ती लेवी वसूली जाती थी। अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल दे के जाओ। बिंडे खोद दिए जाते थे, रखा हुआ अनाज उठा लिया जाता था। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। स्वर्गीय राजीव जी ने भी बात जरूर की, उन्होंने बात अवश्य की एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए। यहां तक कि माननीय उपसभापति जी, उदारीकरण का प्रारंभ हुआ, इस सरकार थी तब माननीय अध्यक्ष महोदय 13-14 में, माननीय सभापति महोदय 13-14 में फर्टिलाइजर सब्सिडी थी 71,280 करोड़, लेकिन पिछले साल 23-24 में फर्टिलाइजर सब्सिडी थी 1,95,420 करोड़। मैं वर्षवार बता सकता हूं। 18-19 में 73 जितना पैसा लगता है सरकार व्यवस्था करती है। बजट के प्रावधान के अलावा भी अतिरिक्त राशि देनी पड़ती तो दी जाती है। अभी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण डीएपी के जहाज घूम के आए, लंबा मार्ग तय करना पड़ा, समय ज्यादा लगा और इसलिए कीमत बढ़ रही थी। हमने उस बढ़ी हुई कीमत का भार किसान पर नहीं डाला और 2625 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया ताकि सस्ता फर्टिलाइजर किसान को मिलता रहे। आज आपके माध्यम से माननीय सभापति जी मैं बताना चाहता हूं, यूरिया के एक बैग पर हमारे विद्वान मित्र अभी संजय जी बैठे, वो बात कर रहे थे कि मात्रा कम हो गई है, कम हो गई है। माननीय सभापति जी, यूरिया के एक बैग पर 45 किलोग्राम का 50 से 45 हुआ है, लेकिन लागत भी कम कर दी। अब 45 किलोग्राम पर सरकार सब्सिडी देती है 2,100 रुपया, ये मोदी जी की सरकार देती है। किसानों के लिए केवल 266 रुपया में मिलता है। 2366 रुपए का यूरिया किसान को 266 रुपया में देती है ये मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। माननीय सभापति जी, डीएपी का एक बैग 50 किलोग्राम का सरकार सब्सिडी देती है 1,083 रुपया, कुल कीमत पड़ती है 2,433 रुपया, लेकिन किसान को मिलता है 1,350 में। हमने इस कीमत को कभी बढ़ने नहीं दिया। सस्ता खाद मिले, किसान फायदे की खेती कर पाए, इसके लिए एक नहीं अनेकों कदम उठाए गए। और माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, देश के करोड़ों किसान भाइयों और बहनों को यह सस्ता खाद मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती रहेगी।